अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜੋ ठीक हो ना नहीं। आज सुबह 8 बजे जब मैं गधे घोड़े सब बेच के सो रही थी कि अचानक चीहो पुकार ने मुझे हसीन सपनों की दुनिया से रिश्तेदारों की दुनिया में ला फेंका। आगे स्वाद नहीं। इतना बड़ा झटका लगने के बाद जब मुझे होश आया तो पता चला कि वो आवाज 8वीं क्लास के गैंडे जैसे बच्चे के भोंपू की थी जो 2 माह के तवील मुद्दत के बाद स्कूल जाने पे बैं बैं कितना बज रहा था और पूरे मोहल्ले के कानों के पर्दों को भी उसने खूब बजाया। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ परेशान आवाम को हंसी के कुछ पल देने के लिए है, इसलिए अपना 1.25 किलो खून साड़ के सवार ना हो और अपनी गोरी मगर दानेदार जिल्द का ख्याल रखें। ओके चलो भाई। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही हुआ है शफकत के साथ। हीरो से जीरो होना क्या होता है कोई इनसे पूछे। 2 माह पहले पाकिस्तानी टॉम क्रूज का एजाज पाया था और अब साउथ इंडियन फिल्मों के विलन के अवार्ड से नवाजा गया है। स्कूल खुलने का फैसला आते ही माओ ने छोटे भाई की मेहंदी के अधूरे अरमानों वाली वो लुडियां डाली। वही भाई जिसकी बीवी को 8 दिन के बाद हड हराम का टैग लगा के मायके वापस भेज दिया जाता है और छोटे बच्चों की तो फैसला सुनते ही दुनिया वीरान हो गई। आसमान सर पे आ गिरा और जमीन फट गई। आधे से ज्यादा बच्चे तो प्याज से बुखार और मिर्चों से नस से साड़ के जुकाम लगाने के टोटके ढूंढते रह गए। वहीं यूनिवर्सिटी के कपल्स, मेरा मतलब स्टूडेंट्स में कोरोना से भी शदीद खुशी की लहर दौड़ गई। अब तो वो एक दूसरे को दिलासा देते देते भी थक चुके थे कि सनम एक दिन तो हम जरूर मिलेंगे, चाहे वो क़यामत का क्यों ना हो। और इसी उम्मीद में तो आधों का कट भी चुका है। शफकत को टॉम क्रूज का अवार्ड देने वाले बच्चों के एहसास कुछ यूं थे। उधर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स बेचारे ये सोचते रह गए, शफकत तेरे लारे ते अस्सी रह के कुआरे। पढ़ाई का आखिरी साल के शुरू में तो कुछ शोधे कपल्स ने फैमिली प्लानिंग तक सोच रखी थी और अब आखिर में घर वाले भी कहते हैं डिग्री लिया नहीं तो किसी और पासे मुंह कर जा। निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। बैक बेंचर्स ने नकली वजीर बन के एक दिन में कोरोना से 800 अफराद के मरने की खबर भी चलवाई, मगर शफकत को फिर भी शफकत ना आई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो। प्रमोशन के लारे दे के फिजिकल एग्जाम्स पे लाम मारने पर बच्चों ने शफकत महमूद पे कोई शफकत नहीं की। ये उनकी शान में बनाए हुए कुछ मीम्स ही देख लें। दिल लगा लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। दिल लगा लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझे नहीं। ये सब मीम्स पढ़ के शफकत साहब के दिन का चैन और रातों की नींदें उठ चुकी हैं। और वो इस जुल्म अजीम पे हम सब के महमूद, बुलबुले वाले महमूद नहीं बल्कि महबूबे बारी ताला से एड़ियां रगड़ रगड़ के माफिया मांग रहे हैं। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। भाई ना बुरा ना मनायो तो एक गल दस दवा, माफी कोई नहीं जो मिलनी। स्कूल तो खोले ही खोले मगर किसी बच्चे को प्रमोट नहीं करना असेसमेंट के बगैर। इस ऐलान ने सब स्टूडेंट्स के दिलों को सस्ते शीशे की तरह चकनाचूर कर दिया है। हम स्टूडेंट्स की प्रमोशन के लिए की हुई सारी दुआएं चपेड़ों की तरह आके हम सबके मुंह पे ही लगी हैं।
हमने भी एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर के ऊपर शफकत महमूद का बड़ा सा मुंह ड्रा करके ऊपर ट्रक के पीछे लिखा हुआ सस्ता तरीन मशूक वाला शेर लिख के आना है। लिखे मूसा पढ़े खुदा। सारा सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ने के बाद फिजिकल एग्जाम्स में तालिबा ने वो कुछ लिख दिया जो आइंस्टाइन की नस्लें तक नहीं जानती थी। तीसरे आसमान से पेपर पढ़ने के लिए अबाबिल रवाना। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है 1-2 हफ्ते बाद वैसे ही फिर छुट्टियां हो जानी है और हमें प्रमोट कर दिया जाना है। सारे बच्चे मिलके बोलो आमीन सुमा आमीन। आओ मेरे दो को नमाज पढ़िए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं। अपने परेशान कुन दिमाग को रिलैक्स और 25-30 साल की नाबालिग उम्र में झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का शुक्रिया।